अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सुहाजना कीमा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सर्दियों की ये बेहतरीन सौगात है, सिर्फ ये सर्दियों में ही मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, काफ़ी सारा लेके इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और जब मेरा दिल चाहता है मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये ऑलरेडी बना बनाया सुहाजना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सुहाजना किस शक्ल का होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है सुहाजना गोश्त के नाम से। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक सेंड कर दूँगी, आप मेरे चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा। तो तकरीबन मैंने ले लिया 1 किलो सुहाजना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर एक पतीली रखेंगे और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 कप। सुहाने के अंदर ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है, अगर इसमें कम डालेंगे तो आपका सुहाना अच्छा नहीं बनेगा। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी काली इलायची और 2 लौंग। अच्छी तरह से चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करना है, आपने 1 से 2 मिनट जो है गरम मिसालों को कड़कड़ाना है। ठीक है, जलाना नहीं है, कड़कड़ाना है। तो ये हमारे गरम मसाले जो हैं कड़कड़ाना शुरू हो गए। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। पतली स्लाइसिस में मैंने प्याज को काट लिया। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करना है, आपने प्याज को करना है लाइट गोल्डन। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। इसमें ऐड कर देंगे हम छोटे गोश्त का कीमा। तकरीबन मैंने ले लिया 1.5 कप। ये घर का कीमा है, पिसा हुआ गोश्त लेके मैंने इसे चॉपर में घर में पीस लिया था। तो तकरीबन 1.5 कप आपको चाहिए होगा छोटा कीमा। कीमा डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या करूँगी, मैं कीमे को भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चम्मच चलाते हुए। तो ये मैंने कीमे को तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लिया। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम मिसाले। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर जो है इसमें ज़्यादा ही डाला जाता है। अगर आप कम डालेंगे तो आपका सुहाना जो है वो फीका बनेगा, मज़ेदार नहीं बनेगा। तो इसमें मिर्च जो है लाल मिर्च ज़्यादा ही जाती है। मिक्स करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि हमारा मिसाला जो है वो नीचे जले नहीं। तो मिसालों को मैं भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। मिसालों को भूनने के बाद आपने क्या करना है, इसमें 4 से 5 जो है वो मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और टमाटरों को आपने भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि टमाटरों की ग्रेवी ना बन जाए। जब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए तो मैं वीडियो का बटन जो है वो प्रेस करना भूल गई थी। तो आपने जब मिसालों को भून लें तो उसमें फिर टमाटर डाल दें और टमाटरों को अच्छी तरह से भून लीजिएगा कि टमाटरों की ग्रेवी बन जाए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें 1.5 टेबल स्पून डालना है नमक। और उसके बाद इसमें आपने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालना है 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाएंगे और इसकी हम भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट जो है अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर लिया लगातार चम्मच चलाते हुए। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपना सुहाजना। तो मैंने सुहाना जो है वो डाल दिया है। सुहाना डालने के बाद क्या करेंगे, आप इसे मिसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी, तकरीबन 4 से 5 जो है वो मीडियम साइज़ की कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। इसमें हरी मिर्चें और लाल मिर्च का मिसाला जो है वो ज़्यादा ही जाता है, तब जाके सुहाने का टेस्ट निकल कर आता है। तो इसमें मैंने 4 से 5 जो है वो कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम सुहाने को भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। तो मैंने सुहाने को तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है भून लिया। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसी स्टेज में आपने इसी वक्त ही डालना होगा, पहले मत डालिएगा। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, इस टाइम आप डालेंगे तो आपका सुहाना जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, सुहाने को भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए।
और जब इसका ऑयल अलहदा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये देखें, मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को अच्छी तरह से भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देना है। और ढक्कन बंद करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। 15 मिनट के बाद हम पतीले का ढक्कन खोलेंगे। आप देख सकते हैं जो पानी जो है वो हमारा ड्राई होने वाला है, अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ, ऑयल भी हमारा अलहदा हो रहा है। अभी मैं इसे मज़ीद जो है 3 से 4 मिनट और भूनूंगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से अलहदा हो जाए। तो सुहाने को मैंने 3 से 4 मिनट मज़ीद भून लिया, ऑयल हमारा अलहदा हो चुका है। इसका मतलब है हमारा सुहाना रेडी हो गया है। लास्ट में इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, 1.5 कप इसमें मैंने कटा हुआ धनिया डाल दिया है। हरा धनिया इसमें ज़्यादा ही डालिएगा तो सुहाना बहुत मज़ेदार लगता है। हरे धनिया को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो व्यूवर्स हमारा कीमा सुहाना बनके जो है वो रेडी हो चुका है। और अब क्या करते हैं, इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैंने सुहाने कीमे को कर दिया डिश और थोड़ा सा इसे गार्निश कर लेंगे हम अदरक से और पुदीने के पत्ते से, ताकि दिखने में भी खूबसूरत नज़र आए। खाने में तो वैसे ही कमाल का होता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावलों की रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़ा देते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।